कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक एसएससी विद पंकज पे। मेरा नाम पंकज शर्मा है और अभी मैं राजस्थान में एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ 21 वाले बैच से। 22 वाले से मैं एएसओ सेलेक्टेड था, लेकिन कुछ कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाया उसको, है ना, कुछ पर्सनल रीज़न थे। और इस वाले वीडियो में अपन बात करेंगे कि जीके का क्या करना है एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए ना। और एसएससी का लगभग सेंट्रल लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं ना, सभी में मोस्टली मैं यूपीएससी को हटा देता हूँ, यही फंडा चलता है। ठीक है, आईबीएसईआईओ ले लो, आईबीएसईआईओ का तो यूपीएससी वाला पैटर्न है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वहाँ पे ये वाली चीज़ काम चल जाएगी आपकी। ठीक है, सभी पे क्या करना होता है कि आपको पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 3 सब्जेक्ट हैं जीके के अलावा, है ना, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, उसमें मैं ये मान रहा हूँ कि भैया आपके कम से कम 85% नंबर आ रहे हैं ना। मतलब अगर रीजनिंग, जीके और मैथ्स है, उन तीनों को मिला के 85% प्लस आप ला पा रहे हो, है ना। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में ना प्री के नंबर तो भी जुड़ नहीं रहे, तो आपको अब बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो लूसेंट की किताब और एक है प्रीवियस की किताब, है ना। कोई सी ले लो, पिनेकल की ले लो, है ना, राकेश यादव सर की आती है, या फिर कोई आपका और टीचर है तो उनकी ले लो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब उसमें क्या करना है आपको कि पहले पहले तो जैसे पढ़ाई स्टार्ट करी हिस्ट्री, है ना, तो हिस्ट्री आपने थोड़ी सी पढ़ ली, है ना, जितना आपको पढ़ना था। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के सवाल लगाना है, उस किताब के देखने ना। आपको सवाल आपसे होंगे नहीं बेशक, है ना, क्योंकि आपको याद ही नहीं चीज़ें, सवाल होंगे कहाँ से आपके, लेकिन ना आपके दिमाग में वो सवाल थोड़े सेट हो जाएंगे कि यार ये उस किताब में मैंने देखा था, यहाँ से सवाल आया था, इसका मेरे को आंसर भले ही नहीं आया था, लेकिन वो सवाल आपको याद रहेगा, है ना। अब आपको क्या करना है कि वापस जो आपने पढ़ा ना, हिस्ट्री जैसे पढ़ी, तो वापस हिस्ट्री को पढ़ना है। अब आपको पता पड़ जाएगा कि जो लूसेंट किताब है ना, अपन बोलते हैं कि लूसेंट तो बहुत बढ़िया है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, है ना। आप जब प्रीवियस ईयर पढ़ के वापस उस पर जाओगे ना सेकंड टाइम, तब आपको लग जाएगा कि यार अब मेरे को ये वाली चीज़ पढ़नी है ना, सवाल यहाँ से पूछ रहे हैं तो ये मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, और उसको आप अंडरलाइन कर लोगे, उसको आप याद कर लोगे। ठीक है, पहले आपको सिर्फ गो थ्रू रीडिंग करनी है, सिर्फ नॉर्मल एक बार रीडिंग करनी है, इससे पता पड़ जाएगी बुक में कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना। उसी में बहुत चीज़ ध्यान में रह जाती हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ कर लोगे ना, आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे जीके में। जीके में ऐसा मत करो कि मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर लाने हैं ना। रही बात स्टैटिक की, तो शुरू में स्टैटिक पे ध्यान मत दो, ध्यान दोगे तो भूल जाओगे वैसे भी, है ना। बहुत टाइम दोगे तो वेस्ट होगा। क्या करना, या तो अभी तो मैं तो क्या करता, पढ़ता ही नहीं था प्री में, मैं करता था जैसे 22 में तो पढ़ी नहीं थी मैंने, मेंस में बस देखी थी। आप क्या करना कि भाई प्री में आपके नंबर जुड़ नहीं रहे, है ना, आपको खाली पास होना है, तो एक चीज़ करो कि स्टैटिक जीके ना एक आभास सैनी सर है ना, मतलब बढ़िया लगता है, मेरे को तो बढ़िया लगता है, आप भी देखना। उनका क्या है कि वो एंड में जीके की पीडीएफ डालेंगे स्टैटिक की, है ना, और करंट की भी डालते हैं वो। तो क्या करना, स्टैटिक की जो पीडीएफ है ना, उसको एंड में पढ़ लेना, 1-2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, है ना, इतनी याद हो पाती है वो। और जितना अभी पढ़ोगे ना याद होगी, उतनी तब भी याद होगी, बहुत ज़्यादा तुम रट्टा मार भी नहीं पाओगे उसको। ठीक है, तो यह तो ज़्यादा प्री में तब पढ़ लेना, या फिर मैं तो उसको मेंस में पढ़ने का रिकमेंड करता हूँ कि प्री में ज़्यादा ध्यान मत दो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, उससे काम हो जाएगा, है ना। ये उसका रट्टा लगा के मेंस में उस वाली पीडीएफ का स्टैटिक का, तो तुम्हारा काम हो जाएगा ना। करंट को तो तुम प्री में देखो ही मत, हाथ ही मत लगाओ, मेरा तो ये मानना है। करंट को तो छू ही मत, एंड में जब मेंस आ जाए ना तभी करंट को पढ़ना, लास्ट के 1 महीने। हमारे टाइम पे क्या होता था कि मेरे टाइम पे एक स्टडी आईक्यू करके था, उनकी पीडीएफ आती थी, तो उससे हमारा काम हो जाता था ना। अभी आभा सैनी सर की पीडीएफ भी अच्छी आती है, लास्ट वाली, है ना, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं कम टाइम में, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन मेजर जो फोकस है ना आपका, उसी पर रखो, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पे, है ना, वही आपके ज़्यादा काम आएगी। खासकर इंग्लिश पे बहुत बढ़िया फोकस रखो, क्योंकि आजकल ना उसमें बड़े नंबर कट रहे हैं बच्चों के। ठीक है, इतना कर लो, जी के लिए इनफ है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो उसके लिए ना। कोर्स वोर्स लेने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं कि तुम यूट्यूब पे कोर्स ले रहे हो या फिर करंट अफेयर को वहाँ देख रहे हो यूट्यूब पे, है ना, उसमें टाइम वेस्ट होगा। पीडीएफ या किताब लो, उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ ना प्रिंट करवा लेना भाई, है ना, कहीं तुम मोबाइल से पढ़ने लग जाओ, प्रिंट जरूर करवा लेना उसको। ठीक है, चलो ठीक है।